नमस्कार। मैं डॉक्टर कलिका। पूर्ण जागृति के इस चैनल पे आप सबका भरपूर स्वागत। कभी कभी सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है जैसे पास में कुछ है ही नहीं, और इसका एक ही कारण होता है कि हमारे आसपास के लोग। सब कुछ होता है, पैसा होता है, नाम होता है, बिजनेस होता है, करियर होता है, कहने के लिए रिश्ते भी होते हैं, किंतु होता ऐसा है कि कुछ लोग जो आसपास होते हैं हमारे, इनकी वजह से हमें लगता है हम सुखी नहीं हो पा रहे। तो इन लोगों के साथ कैसे रहे। तो आज का हमारा विषय है कि कैसे डील करें टॉक्सिक लोगों के साथ या नकारात्मक लोगों के साथ, कैसे उन्हें बदले, क्या करें, कौन सी टिप्स हमें आजमानी चाहिए कि हम इन लोगों के साथ बहुत अच्छे से पेश आ सकते हैं, वो लोग हमसे अच्छे से पेश आएंगे। और हर एक के मन में यह विचार हमेशा आता है कि ऐसे अजीबोगरीब लोगों को हम कैसे हैंडल करें। तो आज का हमारा विषय यही है कि कैसे हैंडल करें टॉक्सिक लोगों को। ये टॉक्सिक मतलब क्या है? टॉक्सिक का सीधा साधा अर्थ है जहर, जहरीला। अब इस संदर्भ में इसका अर्थ ये हो जाता है कि ऐसे जो लोग होते हैं ये स्वयं खुश नहीं रहते और ये दूसरों को खुश रख नहीं सकते, और अगर दूसरे खुश रह भी रहे हैं तो ये इनकी वजह से उस खुशी में भी दुख लाते हैं। तो इस वजह से फिर लोगों को लगता है कि ऐसे लोगों को कैसे डील करें। तो पहली बात तो ये है कि हमें इनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, जो इनके लक्षण है ये हमें समझने चाहिए। तो पहला जो एक टाइप है जो आम तौर पे हर जगह पे दिखाई देता है, उसे कहते हैं अहंकारी लोग या नार्सिसिस्ट। ये नार्सिस लोग कैसे होते हैं या अहंकारी लोग कैसे होते हैं? तो इनके लिए इनका मैं बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं, मेरे लिए, मेरा, मेरी तरह से, मेरी सोच, मुझे, ये शब्द इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर ये खुश है तो दुनिया खुश है, अगर ये खुश नहीं है तो ये क्रोधी बन जाते हैं, दूसरों के लिए बातें करते हैं, दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। और अगर इनकी आप बहुत स्तुति करते हैं, इनके लिए कुछ अच्छा बोलते हैं, तो तभी ये खुश रहते हैं। तो फिर धीरे धीरे ऐसे लोगों के साथ रहने वाले लोगों को ये लगता है कि अरे, हम इनके जीवन में कुछ है ही नहीं, ये स्वयं का ही सोचते हैं, इनके बारे में ही सब है। तो फिर इनके रिश्ते धीरे धीरे कम हो जाते हैं। ये सक्सेसफुल तो होते हैं किंतु ये बहुत बार अकेले रह जाते हैं। इनके आसपास के लोग धीरे धीरे इनसे दूर चले जाते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई व्यक्ति घर में है तो ये बड़ा तनावपूर्ण होता है, बच्चों के लिए, स्पाउस के लिए। अगर ऑफिस में है तो पूरे ऑफिस का माहौल बदल जाता है। तो ये एक तरह के लोग होते हैं। दूसरी तरह के लोग होते हैं जिनकी जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होती है, वो बिल्कुल ही उसमें सातत्य नहीं होता, स्थिरता नहीं होती है। पानी तेरा रंग कैसा, मतलब सुबह एक तरह से बात करेंगे, दोपहर में अलग बात करेंगे, कल को कुछ और कहेंगे। इनकी जो भावनाएं होती है, विचार होता है, इनकी धारणा नहीं होती है। किसी के बारे में इनके मन में अच्छा है और फिर थोड़ी परिस्थिति बदल जाती है तो ये उसी के बारे में बुरा कहते हैं। उस व्यक्ति को आसमान पे चढ़ाएंगे, फिर कभी उठा के नीचे भी डाल देंगे। तो ऐसे जो लोग होते हैं, इनकी अस्थिरता की वजह से ये भी आसपास के वातावरण में तनाव की निर्मित करते हैं और लोग इनसे डरने लगते हैं। लोगों को पता नहीं चलता क्या कहे, कुछ हो जाए और कब इनका अपमान हो जाए, कब इनको बुरा लगे। इस वजह से फिर इनके साथ रहना उतना आसान नहीं होता है। तीसरी तरह के लोग होते हैं जो सहानुभूति की अपेक्षा रखते हुए लोगों को अपने लिए हमेशा अपनी परिस्थिति कैसे बुरी है और देखिए मैं कितना सहन कर रही हूँ, देखो मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है, ये बोलते रहते। ये सहानुभूति इकट्ठा करने वाली बात होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरों को जताते हैं कि देखो मैंने आपके लिए ये किया, वो किया, तो आपको मुझे ये करना चाहिए। मैनिपुलेशन होता है जिसे कहते हैं कि आ, एक उपकृत करना दूसरों को। जहाँ पे प्रेम होता है ना, वहाँ जताने की जरूरत नहीं होती है, और जब जताने की शुरुआत हो जाती है तो समझ लीजिए यहाँ से प्रेम कम हो रहा है। क्योंकि प्रेम में आत्मविश्वास है, उसमें विश्वास बहुत ही आवश्यक है। अगर विश्वास नहीं है तो फिर वो ये लेन देन वाली बात हो जाती है, फिर हमने आपके लिए ये किया, फिर आपने ये किया, वो कुछ सुखद अनुभव नहीं है। और चौथी बात जो टॉक्सिक लोगों में हमेशा पाई जाती है वो ये होती है कि ये हमेशा चुगली करते हैं या गॉसिप्स करते हैं। मतलब जो सामने नहीं है उसके बारे में जो सामने बैठा हुआ है उससे बात करनी।
और उसे ये जताते हैं कि देखो तुम कितने मेरे लिए आवश्यक हो, महत्वपूर्ण हो, कि मैं इतनी सीक्रेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। किंतु होता क्या है, जब आप उठ के कहीं और चले जाते हैं तो आपके बारे में भी बात होने लगती है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये रिश्ते भी हमेशा दुखी होते हैं, इसमें कोई सातत्य नहीं होता। ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ता है तो होता है कि साथ रहने वाले लोगों को भी बहुत दुख होता है, उनको एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन इसके शिकार हो जाते हैं। तो ये कैसे ना हो और इनके साथ रहते हुए स्वयं का जीवन सुखी कैसे बनाएं, यह है आज का मूल विषय। इन लोगों को कैसे बदले, टैकल करे, ये विषय नहीं है, क्योंकि सच मानिए हम किसी को बदल नहीं सकते। जिसे बदलना है उसको स्वयं बदलना पड़ता है। हम किसी को नहीं बदल सकते, हमें ये देखना है कि हम इनके साथ स्वयं को कैसे बदले और अपना रास्ता सीधा कैसे करें। तो इसके लिए जो पहली टिप मैं आपको दूंगी वो ये है कि अगर आपके ऑफिस में, रिश्तेदारों में, दूर में, कहीं पे भी ऐसे लोग हैं जिनमें सकारात्मकता नहीं है, जो अपना वर्चस्व जताना चाहते हैं, जो अपने ही बारे में बात करना चाहते हैं, और ये अगर आपको पसंद नहीं है तो आप वहीं से निकल जाइए, स्टे अवे, दूर रहिए, धीरे धीरे इन लोगों से दूर रहिए। पर कई रिश्ते ऐसे होते हैं कि जहाँ दूरी नहीं बना सकते। जो घर में रहते हैं, जो बच्चे हैं समझो, माता पिता है बच्चों के लिए, और स्पाउस है, हस्बैंड वाइफ में से कोई है, या आपकी सास है, या ससुर है, या आपके करीबी रिश्तेदार है कोई भी, तो आप इन्हें छोड़ नहीं सकते। ऑफिस में भी आपके बॉस है और कलीग है जो एक साथ काम कर रहे हैं, टीम में है, कॉलेज में है, टीम में है, तो क्या करेंगे, इनको छोड़ नहीं सकते। तो बिना छोड़े इन लोगों के साथ हम कैसे रहे, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि हम इनसे थोड़ा सा अंतर बनाएं, अलिप्तता बने, तटस्थता रखें। और यहाँ पे योग में जो बहुत महत्वपूर्ण संकल्पना आई है उसे कहते हैं उपेक्षा। उपेक्षा मतलब हम उन व्यक्तियों को जो जरूरत से ज्यादा महत्व दे चुके हैं वो महत्व निकालना है। हम क्या करते हैं, अपनी सुख की डोर उनके हाथ में दे के रखते हैं। अगर वो हमसे कुछ कहते हैं कि आप अच्छे एम्प्लॉय नहीं हो, तो हमें लगने लगता है कि हाँ मैं अच्छा एम्प्लॉय नहीं हूँ। अगर आपकी बहू आपसे कहते हैं कि आप अच्छी सास नहीं है, या फिर सास बहू से कहते हैं कि आप अच्छी बहू नहीं हुई, तो हमें लगता है कि हाँ मैं वैसे ही हूँ। तो ये जो है ना कि स्वयं की प्रतिमा जो है उसे हमें स्ट्रांग बनानी है, सक्षम बनानी है। अपनी खुशी की जो डोर है वो लोगों के हाथ में नहीं देनी। लोग कभी ये कहेंगे, कभी वो कहेंगे, कभी ऐसा कहेंगे, कभी वैसा कहेंगे, ये उनका प्रश्न है। जब तक हमें पता है कि हम सही दिशा से जा रहे हैं, सही विचार कर रहे हैं, हम प्रामाणिक हैं, तो हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। तो पहली तो ये आत्मनिर्भरता जो है, ये अलिप्तता आने से आती है। आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण करना है। जब सामने वाला बंदा इस तरह से बात करने लगता है तो स्टार्ट ऑब्जर्विंग, ये रहा पहला टेक्निक, निरीक्षण करिए, उसमें मत गिरिए, उस फ्लो में मत जाइए, फ्लो से बाहर आके ऑब्जर्व करिए। फिर दूसरी बात ये आती है कि इन लोगों के साथ इनके ट्रैप में ना आ जाइए। एक सीधा सा उदाहरण है कि आप ऑफिस में गए हैं और 9 बजे का आपका ऑफिस है, पर आपके बॉस ने कहा कि अरे आज तो आपको हमने 8:30 बजे बुलाया था, आप 9 बजे कैसे आए? और आप कहेंगे नहीं आपने तो नहीं कहा था, मैं 8:30 बजे आ जाती वरना। तो वो कहेंगे क्या मैंने झूठ कहा था? तो आप कहेंगे नहीं मैं भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो फंस गए ना आप ट्रैप में। यहाँ से झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ये ट्रैप में ना अटकते हुए हमें इनको रिएक्ट नहीं करना है, हमें यहाँ पे रिस्पॉन्ड करना है। थोड़ा सा एक लंबी सांस लेके हमें सोचना है कि क्या करना है। तो फिर आप बोल सकते हैं कि हाँ हाँ, अगर आपने 8:30 बजे कहा है तो शायद मैंने सुना नहीं, पर अगर मैं सुनती तो ज़रूर आ जाती। कोई बात नहीं, अभी मैं आई हूँ तो अभी बताइए क्या करना है, मैं जल्दी से कर देती हूँ। आपने क्या किया, इनको सॉल्यूशन मोड में ले आए और इनके झगड़ने के ट्रैप से आप बाहर आ गए। इस तरह से वो मुसीबत से ही भी आप बाहर आ गए। तो ये ट्रैप है। दूसरी बात यह है कि जो रिश्ते होते हैं, इन रिश्तों की हमें सीमाएं तय करनी है। कभी कभी ना कहने की आदत भी डालनी है। तो फिर ज़रूरत से ज़्यादा हमें कोई अपना वर्चस्व नहीं रखता है। तो इन रिश्तों के बारे में हमें सोचना है। अब जैसे अगर ये कोई बहुत करीबी रिश्ता है, तो भी इस रिश्ते से आपको क्या मिलने वाला है और क्या मिलने वाला नहीं है, ये अगर आप समझे हैं तो आपको इसकी भी बाउंड्री पता चल जाती है। तो उससे ज़्यादा आप अपेक्षा नहीं करते और उससे ज़्यादा आप आगे भी नहीं चलते। क्योंकि कोई भी रिश्ता ये दो हाथ से ताली बजती है, दोनों तरफ से बढ़ता है।
बड़ा होता है, इसमें खुशी आती है, पर सामने वाला बंदा या बंदी अगर उस रिश्ते को समझने की क्षमता नहीं रखते हैं, उसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रही है, अपने ही जीवन के बारे में सोच रही है, तो वो बाउंड्री आ जाती है। हमें क्या करना है, बस हमें उसमें अटकना नहीं है, खुद को थोड़ा सा बाहर निकलना है। अब ये सब करते हुए एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा आता है और जो इस सब का एक उत्तर हो सकता है, वो यह है कि भावनिक स्तर पे, वैचारिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे हमें आत्मनिर्भर बनना है। और ये समझना है, कहीं पे हमें अपना ये प्रवास करना है कि मेरा आनंद मेरे अंदर है, मेरे जीवन का उद्देश्य मुझे तय करना है। ज़रूरत से ज़्यादा अपना जीवन लोगों के हाथ में ना डालिए। अपने जीवन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये अपने हाथ में लीजिए, अपने सुख की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं लीजिए। तो सामने वाले लोगों को भी पता चलता है कि अरे अगर मैं इनसे ठीक से नहीं रहूँगी, नहीं रहूँगा, तो ये बंदा मुझे महत्व नहीं देने वाला या नहीं देने वाली। ऑफिस में भी अगर पता चलता है बॉस को कि अरे ये एम्प्लॉय जो है ये बड़ा सक्षम है, स्ट्रांग है, तो मुझे भी इसको अगर रखना है ऑफिस में तो थोड़ा ढंग से पेश आना पड़ेगा। तो ये जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, ये हमें पहले निकलना है। तो यहीं पे जो कहते हैं ना, खुद को कर बुलंद इतना, तो हमें दूसरों पे निर्भरता अगर हम निकाल देते हैं और स्पेशली इन टॉक्सिक लोगों के ऊपर से, तो हमारा जीवन अधिक सुखपूर्ण होता है। और अंत में एक महत्वपूर्ण बात है कि कभी कभी ये भी सोचना आवश्यक बन जाता है कि कहीं मैं औरों के लिए टॉक्सिक तो नहीं हूँ, कहीं मेरी नकारात्मकता की वजह से दूसरों को तो मुश्किल नहीं हो रही है। ये भी सोचना आवश्यक है, क्योंकि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। हो सकता है कभी हमारे वजह से भी दूसरों को मुश्किल हो जाती है, तो यहाँ पे तो हम अपने ऊपर काम ज़रूर कर सकते हैं और वो मुश्किल निकाल सकते हैं। तो ये है कि ज़्यादा स्ट्रेस में मत आइए, तनाव मत लीजिए। सोचिए कि हम जहाँ पे हाथ रखे हुए हैं वो हाथ रखने लायक जगह है भी, या वो पेड़ की टहनी टूटी हुई है। तो अपेक्षाएं अगर हम उस तरह से कम रखते हैं और स्वयं से अगर हम ज़्यादा रखते हैं, स्वयं को अगर खुश रखते हैं, तो ये सब जो दुख है इसका अनुभव कम होने लगता है। चलिए फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं, खुश रहिए।